कुछ लोग तो भाई कुछ ऐसे कॉल्स करते हैं कि कहते हैं आप मेरे साथ शादी कर लो, मैं आपको इतनी जायदाद दे दूंगा, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मेरे पास गाड़ियां हैं, मगर मुझे किसी का कोई घर नहीं चाहिए। और लोग कुछ ऐसी नेचर के हैं कि वो सिर्फ उनको ये नहीं पता कि हमारी भी माएँ बहनें हैं, उन पे भी ये वक्त आ सकता है, जिस्म की डिमांड करते हैं। मगर मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ जिस हालात में भी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईने दकलदुर चैनल से मैं हूं आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगत चीमा। आईने दकलदुर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी का। इसके बहुत से वीडियो बने हैं, उनके हवाले से मैं इनसे कुछ पूछूंगा कि इनके पास कुछ डोनेशन आए हैं या नहीं आए हैं, और जिस मकान में ये रहते हैं इसका किराया कितने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? जी मेरा नाम रईस। रईस भाई, आप मुझे बताइए कि रिहायशी का कहाँ के हैं? भाई हम लोग रिहायशी कराची के थे, तो हमें मतलब कि 2 साल हो गए हम लोग यहाँ लाहौर में हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस हाल में आपके साथ इस बहन ने शादी की है, तो ये मतलब शादी आपका इस हाल से पहले हुआ है या इसके बाद जो हाल है आपका इसके साथ इन्होंने आपको इसी हाल में आपके साथ शादी की है? भाई ये मेरे मामू की बेटी हैं, तो हम लोग एक शादी में मिले थे कराची। ठीक है, तो ये वहाँ पे मतलब कि हमारी मतलब के रिलेशनशिप हो, तो हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो मैं भी जॉब करता था, सब कुछ था, अच्छी जॉब क्या करता था? जॉब में कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी की जॉब करता था। क्वालिफिकेशन कितनी है? क्वालिफिकेशन मेरी मैट्रिक है, मैंने मैट्रिक किया हुआ है। वो मेरे पापा की डेथ हो गई यार, उनको 15-16 साल हो गए हैं, तो मैं घर में सबसे बड़ा था। अच्छा। फिर बहन भाइयों का जुम्मा, फिर हर चीज़ की जिम्मेदारी मुझ पे थी। तो बस मुझे टाइफाइड बुखार हुआ है, और टाइफाइड बुखार की वजह से मेरे जो है ना मसल्स जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लग गए। तो उस वक्त सर पे जिम्मेदारियां थी, मैंने उस बुखार को इतना मतलब कि वो इजीली नहीं लिया। तो मैंने कहा कि कुछ भी नहीं, नॉर्मली एक बुखार होता है, इस तरह बुखार है, मगर वो बुखार ने मेरी सारी ज़िंदगी को चेंज कर दिया। तो रही बात इनकी, तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो बस फिर इसी तरह प्यार करते थे। तो शादी के उसके बाद शादी हुई जिस हाल में, इसी हाल में इन्होंने आपके साथ शादी की? जी, उस टाइम मैं जॉब मतलब कि इतना ज़्यादा वीक नहीं था। अच्छा। इतना ज़्यादा वीक नहीं था मैं, मतलब कि जॉब करता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मतलब कि वो टाइफाइड ने मुझे ज़्यादा मतलब कि वो कर दिया, तो उसके बाद जैसा उसने कर दिया कि मैं बिल्कुल चारपाई पे। उसके बाद सब बहन भाइयों ने साथ छोड़ा, क्योंकि सब शादीशुदा थे, 2 बहनें थी, 2 भाई थे। तो उसके बाद किसी रिश्तेदार ने नहीं पूछा, फिर हमने अपनी बहन भाइयों ने क्यों छोड़ा, वजह क्या बनी? बस आपको पता है जब भाभियाँ आ जाती हैं, या इस तरह मैं बीमार रहता था तो बहुत सारी मुश्किलात थी, और बस इसी तरह बहुत सी बातें करते थे। तो उसके बाद फिर लाहौर आने का ये रीज़न हुआ कि मैंने फेसबुक पे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कोई मतलब कि अपनी हेल्प के लिए, कोई मीडिया के सामने आना आसान बात नहीं है, मगर ये है कि हम लोग चाहते थे कि मेरा ये है कि मेरा इलाज हो जाए, तो मैं ख़ुद अपने बीवी और बच्चों के लिए कमा सकूं। मगर ये हुआ कि किसी भाई ने हमें धोखे से यहाँ बुला लिया, बोला बैतुल माल की तरफ से मैं आपकी मतलब कि इलाज भी करवाऊँगा, आपका घर का किराया भी दिया करेंगे, ये है। मगर उसके बाद उन्होंने भी कोई रब्ता नहीं किया। मेरे भाई हैं, बहनें भी हैं, अबू मेरे की डेथ हुई है। अच्छा। वो भी मेहनत मजदूरी करते हैं भाई, सभी की शादी हुई है। तो इसके साथ शादी पर वो रजामंद थे वो लोग? पहले भी हम एक दूसरे को पसंद करते थे, पहले मुश्किल से रजामंद किया था,
मगर जब ये बीमार हो गए थे फिर वो नहीं थे मानते, फिर कोई भी एग्री नहीं था हमारी शादी के लिए। हमने घर वालों के खिलाफ जाके शादी की थी। तो आपने मतलब उस प्यार की खातिर, इसका ये हाल भी था, फिर भी आपने इसके साथ शादी की? जी। अच्छा, अब ज़िंदगी कैसे गुजर रही है आप लोगों की? ज़िंदगी भाई बस मुश्किल से गुजर रही है कि मुझे शौक़ नहीं था कि मैं मीडिया के सामने और इतने सारे चैनलों के पे मेरी वीडियो चले, या मैं मजबूर हो के मैंने ये कदम उठाया है क्योंकि मुझसे घर के खर्चे नहीं थे अफोर्ड हो रहे। मैं कपड़े सिलाई करती हूँ, थोड़ा बहुत ब्यूटिशियन का कर लेती हूँ, तो मुझसे खर्चे नहीं थे अफोर्ड हो रहे, और इनके मेडिसिन वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं थी हो रही मुझसे। इनकी मेडिसिन के लिए कितना खर्चा माहाना? इनकी डॉक्टरों ने बताया है कि इनकी फिजियोथेरेपी, इनको ताकत की मेडिसिन और अच्छी खुराक की ज़रूरत है कि जिसकी वजह से इनके जिस्म में, इनके पट्टों में ताकत आए, कि इनकी टांगों में जान आए, तो ये चलने के काबिल हो जाएं। अभी जो घर में रहती हो इसका किराया कितना देती है? इसका 10,000 किराया है। कहाँ से अफोर्ड करती है? बहुत मुश्किल से करती है। कुछ बहन भाई हेल्प कर देते हैं, कुछ हमारी हेल्प हुई भी है। तो जो हेल्प हुई है, कुछ हमने ऐसे खाना पीना भी तो है, तो किरायों में, कुछ खाने पीने में, और कुछ मेरे पास पैसे हैं जो मैंने रखे हुए हैं कि और अल्लाह करे कोई और हमें कोई हो जाए तो फिर मैं इनका ट्रीटमेंट शुरू करवाऊं, क्योंकि इतने से पैसों से इनका ट्रीटमेंट मैं शुरू करवाऊंगी तो अगर और पैसों की गुंजाइश ना बनी तो फिर रोकना पड़ेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह, उन लोगों के बारे में क्या कह रही हो जो आपके वीडियो बने हैं, नंबर आए हैं, लोगों ने जाहिर सी बातें काले वगैरह भी किए होंगे, उनके हवाले से क्या कहना भाई? बहुत सारी कॉलें आती हैं रात को, कभी कभी सो नहीं पाते, इतनी ज़्यादा कॉलें आती हैं। मगर कुछ भाई बहुत अच्छे होते हैं जो करते हैं, जिन्होंने हमारी हेल्प की, अल्लाह मियां उनके साथ हो, उनको और ज़्यादा दे। और कुछ भाई तो जीना आराम कर देते फ़ोन कर कर के, वो ये सोचते हैं कि लेडीज़ का नंबर है, चलो हम बात करते, तंग करते हैं। और मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं किसी से भी ऐसे कोई फ़ेक फ़ोन हो तो मैं नहीं बात करती, बस ज़्यादा करके फ़ेक कॉल्स आ रही हैं। और कुछ लोगों ने, ये जो यूट्यूबर ने हमारी वीडियोस बनाई हैं, उन्होंने कुछ ने हमारे नंबर लगाए नहीं है, तो बस इतनी डोनेशन नहीं हुई हमें जितनी वीडियोस बन चुकी हैं। कितनी वीडियोस बन चुकी है अब तक? 10-15 वीडियो? हाँ जी, इतने तो इन वीडियोस में से कितने डोनेशन आए हैं आप लोग के पास? हमें 2-2.5 लाख की डोनेशन हुई है, जिसमें से कुछ पैसे मेरे पास है और कुछ हमने खर्च किया। जाहिर सी बात है, जब आप औरत ही हैं, आप औरत हैं, लेडीज़ हैं, आप अपना सिलाई का कमा लेती हैं, लेकिन जब यहाँ पर 10,000 रुपये माहाना किराया घर का दे दें तो खाना पीना, जाहिर सी बात है, इनका मेडिसिन, बच्चा भी हैं, तो आप खुद भी बीमार पड़ सकती हो। तो जाहिर सी बात है, आज हेपेटाइटिस सी है, मैं खुद हेपेटाइटिस सी की मरीज हूँ। अच्छा जी। अच्छा, तो आजकल अगर इस महंगाई के दौर में छोटा सा घर भी हो तो उनके जब एक बच्चा हो और फिर एक शौहर हो, सब ठीक ठाक चल रहा हो, तब भी 20-25 हज़ार रुपये माहाना ख़र्चा हो जाते हैं, जब घर का किराया, बिजली, ये सब कुछ मिला के। अब तो फिर भी आपका बच्चा, ये भी बीमार, आप भी बीमार, तो जाहिर सी बात है 40-50 हज़ार मंथली ख़र्चा होगा। 2.5-3 लाख में आपका कितना गुजारा होगा? 5-6 महीने समथिंग। नाज़रीन, कुछ लोग कॉलें करके जिस्म की डिमांड करते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि आपके घर में बहनें नहीं हैं, माएँ नहीं हैं, थोड़ा सा खुदा का खौफ भी करें। ये भाई माजूर हैं, माजूरियत की वजह से इन्होंने कैमरे पे आए हैं। फिर फ़ख्र की बात ये भी है कि एक बहन ने इतना अच्छा इक़दाम उठाए हैं, कैसे माजूर शख्स के साथ इन्होंने शादी की है, बाहिम्मत हैं, सिलाई का काम जानती भी हैं। अगर इनके पास ये पैसे पड़े हैं और पैसे ना आए तो जाहिर सी बात, ये पैसे ख़त्म हो जाएंगे। कल खुदा न ख्वास्ता ये बहन ऐसा ना हो कि कोई गलत रास्ता इख्तियार करें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई है और वो कह देते कि चले यारा, मैं लाहौर में इनको घर देता हूँ, किराया ना लूँगा, तो वो एक जाहिर सी बात है, वो किराया
बच जाएगा इनके लिए। दूसरी बात यह है, अगर कोई कहते कि मैं इनके लिए सिलाई दस्तकारी का सेंटर लगाना चाहता हूँ, तो ये सिलाई करेगी, लोगों को सिखाएगी, तो चलो कुछ अपने रोज़ी रोटी भी कमाएगी, इस शोहर के लिए भी कमाएगी, वो भी बहुत बेहतर बात है। अगर कोई कहते हैं कि मैं 4-5 लाख बेचता हूँ, ये इसके लिए एक छोटा सा जगह लेके वो बना ले, वो भी बहुत बेहतर होगी। कोई भी किसी भी तरीके से आप लोग करना चाहते हैं तो अवेलेबल हैं। बाकी आप लोग का नंबर चलाऊं स्क्रीन पे? जी भाई, मेरे हस्बैंड का नंबर होगा। और मैं एक बात छोटी सी और कहना चाहती हूँ कि एक भाई है, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहती, उन्होंने हमें 3 मरले का प्लॉट दिया है और खाली प्लॉट दिया है। और मैं देखने वाले नाजरीन से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि मैं छोटा सा एक कमरा बना लूँ और वॉशरूम और 4 दीवारी कर लूँ। मेरे मतलब कि इतना का गुंजाइश हो जाए कि मैं छोटा सा घर बना के अपना बैठ जाऊँ। एक बुरे वाला का एक गांव है, वहाँ पे हमें एक 3 मरले का प्लाट मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि उस प्लाट में बनाने में हमारी हेल्प की जाए और मेरे हस्बैंड के इलाज में। ठीक है जी। तो नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कुछ न कुछ इनके लिए कर दिया जाए। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।